वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। यदि आप कंप्यूटर में एमएस वर्ड चलाना सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी एकदम क्लियर चलाना हम सिखा देंगे आपको। तो यहाँ से हम ओपन करने से लेकर आपको पूरा होम मेन्यू आज हम क्लियर कराएंगे। तो उसके ओपन करने के लिए, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए एंड यहाँ सर्च पर टाइप करिए वर्ड या एमएस वर्ड या न्यू वर्जन 2007 का है, इस पर क्लिक करेंगे। या फिर हम ऐसे, हमारे डेस्कटॉप ऐसे ऑन है तो यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम होम मेन्यू आज पूरा क्लियर करेंगे। होम मेन्यू में इतने सारे ऑप्शन, सबसे पहले ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप, दूसरा है फॉन्ट का ग्रुप, फिर पैराग्राफ का ग्रुप है, फिर स्टाइल्स का ग्रुप है, फिर उसके बाद एडिटिंग का ग्रुप है। हम इसमें होम मेन्यू जितने सारे ऑप्शन हम सारे क्लियर करेंगे बारी बारी से। हमारी हर एक वीडियो में होम मेन्यू, नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट मेन्यू बनेगी। तो इसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें वीडियो को, जैसे आपके लिए वीडियो बनाते रहें आसानी से। सबसे पहले होम मेनू में आता है हमारा, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से दिख रहा है क्योंकि हमारा पहला पेज खुला है। यदि हम दूसरा पेज ओपन कर लेंगे, नया पेज लेंगे, तो यह डॉक्यूमेंट 2 के नाम से दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टाइटल बार में 3 बटनें होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज का वर्क होता है सिस्टम से, मतलब डेस्कटॉप पे आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं। मैक्सिमाइज का यूज होता है सिस्टम को, वर्ड को आधे वे मतलब यूज करने, जैसे हम कोई और सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम दूसरी जगह दूसरे वर्क कर सकते हैं ऐसे हम। और क्लोज से पूरा बंद हो जाएगा। तो क्लोज बटन ना करके हम सबसे पहले आ जाते हैं होम मेनू पर। ये सारे ऑप्शन, सबसे पहला है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉरवर्ड, प्रिंटर। तो पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट तो हमने पिछले वीडियो प्रिंट में ही सीखा है, बट यहाँ फिर से हम सीख लेंगे एक बार। इसके लिए यहाँ पर पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। एमएस वर्ड में एक सिस्टम होता है, इसमें म्यूजिकल रैंड करके एक फार्मूला होता है, लगा कर डबल ब्रेकेट लगा देंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ लाइनें लिख जाती हैं जिससे हम वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेंगे ताकि हमें सीख सकें। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पेस्ट का, तो पेस्ट करना सीख, सबसे पहले हम करेंगे कॉपी। इसको जैसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऑन द को कॉपी कर लिया एंड अपना कर्सर रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर करेंगे पेस्ट, एक बार और करेंगे, जितनी बार करते जाएंगे ये पेस्ट होता जाएगा। ओके, जैसे इसको हमें कट करना है, इसको कर लेंगे सेलेक्ट पूरे को, एंड यहाँ से कर देंगे कंट्रोल एक्स, या यहाँ पर कट पे क्लिक कर देंगे, कट हो जाएगा। उसके बाद आता है फॉरवर्ड प्रिंटर। फॉरवर्ड प्रिंटर का यूज हम करते हैं कलर को कॉपी करने के लिए। जैसे मान लीजिए इसको हम कर देते हैं थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से इटैलिक कर देते हैं एंड यहाँ पर कलर फिल कर देते हैं। देखिए हो गए ना। हम चाहते हैं ऐसा स्टाइल नीचे वाली लाइन में पूरे में हो जाए, ऐसा स्टाइल रहे, इतना बड़ा रहे, इतने तिरछा ही नहीं। तो इसके लिए करेंगे फॉरवर्ड प्रिंटर पर क्लिक एंड यहाँ पर आगे हम कर लेंगे सेलेक्ट, जितना मुझे करना है कॉपी। ये हो गया कॉपी, ऊपर की तरह एकदम कलर वाला हो गया। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैंग्वेज। यहाँ पर हमारी लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज में करना चाहे, इंग्लिश में, देवनागरी में, बहुत सारी लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेज आप करना चाहे जैसे यार क्लिक कर सकते हैं, वैसे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट है यहाँ पर आता है, यहाँ से जूम करने फ़ॉन्ट साइज कितना बढ़ाना है, 72 करना है। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन द को एंड यहाँ से कर देते हैं 20, 18, 19, 30। ओके, तो यहाँ जितना हम करना चाहें उतना हम कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट 12 होता है, 12 पड़ा है। फिर उसके बाद आता है यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इसको हम इरेज़ करना चाहते हैं, जो प्रिंट प्रिंट हो गया तो यहाँ से हम इरेज़ कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट हो गया। पहले जैसा करना है हम कंट्रोल जेड कर देंगे, अंडो कर देंगे, जैसे आप पिछली वीडियो में देखा था कंट्रोल जेड से अंडो होता है। फिर उसके बाद बोल्ड आता है। बोल्ड से क्या होता है, जैसे हमें इसको बोल्ड करना है, थोड़ा मोटा करना है इस वर्ड को, तो यहाँ से बोल्ड कर देंगे। आई से इटैलिक, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन पड़ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद सब स्ट्रिक थ्रो से क्या होता है, यहाँ पर कट लग जाएगा कि यानी ये गलत हो गया। जिससे मान लीजिए मेरा गलत हो गया तो स्ट्रिक थ्रो का यूज करते हैं। तो यहाँ कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल बी से बोल्ड, इन सबको हम हटा देते हैं। उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का यूज हम करते हैं, जैसे मान लीजिए अब लिखा हमने H2, अब H2 जो लिखा जाता है H2O, ये जल का सूत्र है, तो ऐसे थोड़ी नहीं लिखा जाएगा, 2 नीचे रहेगा। तो इसके लिए हम करते हैं सब स्क्रिप्ट। हो गया ना सब स्क्रिप्ट। इसको सुपर स्क्रिप्ट करना है। सुपर स्क्रिप्ट जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो ऐसा ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोअर केस सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस केसेस है,
इसको बोलते हैं केसेस। केसेस कितने प्रकार के? 2, 4, 1, 5। 5 प्रकार के केसेस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड वर्ड केस, टोगल केस। तो हम सभी का यूज करके देख लेते हैं सारे केसेस का। सबसे पहले अपना नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने अपना नाम टाइप कर लिया शिवम। उसके बाद हम इसको करेंगे कौन से केस में? सबसे पहला यहाँ पर है केस सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ऑलरेडी हम इसको करेंगे लोअर केस में, यानी सारे वर्ड छोटे हो जाएंगे। फिर अपर केस में सारे वर्ड बड़े हो जाएंगे। फिर कैपिटलाइज केस में पहला वर्ड बड़ा यानी सब छोटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है टोगल केस, पहला वर्ड छोटा बाकी सब बड़े हो जाएंगे। तो डिफॉल्ट जो होता है वो सेंटेंस केस में होता है, क्योंकि पहला वर्ड बड़ा बाकी सब छोटे होते हैं, इसलिए सेंटेंस केस सबसे डिफॉल्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं बैकग्राउंड प्रिंट। जैसे हमें इसका बैकग्राउंड प्रिंट करना है, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड इतने प्रिंट कर ले हम, तो इसका बैकग्राउंड यहाँ से हम कलर लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर लग गया ना। और जैसे वर्ड पे कलर लगाना है तो पूरे वर्ड पे हम कलर लगाए तो वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने लेटर लिखे हैं या वर्ड लिखे हैं इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर देंगे कलर पे क्लिक। जिस भी फॉन्ट कलर में चाहते हैं उस कलर पे हम कर देंगे क्लिक। जैसे हमें इरेज करना है तो इरेज पे क्लिक कर देंगे, सारा इरेज हो जाएगा। लेकिन फिर कंट्रोल जेड कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक। और जैसे हम आता है यहाँ पर ये आता है बुलेट्स, इसे बोलते हैं बुलेट्स। बुलेट्स का यूज होता है हमारा ये पॉइंट लगाने के लिए कि कैसा पॉइंट लगाना है। जैसे हम मान लीजिए पॉइंट लगाना चाहते हैं, इसको ना लगा करके हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे ऐसे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे ऐसे। नंबर्स लगाना चाहते हैं, ये नंबर बड़ा क्यों दिख रहा है इतना, इसको छोटा कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट। हम अंडो कर देते हैं, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे नीचे भी यूज करेंगे इसमें। ये लग गया ना। अब यहाँ पर आएंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। दूसरे में लग गया, तीसरे में लग गया, ऐसे लगाते चले जाएंगे, इंटर करते चौथे में लगता चला जाएगा। उसके बाद नंबर्स आते हैं, नंबर्स में हम लगाना चाहते हैं नंबर लगा सकते हैं। यहाँ पर नंबर क्लिक करते चले जाएंगे, हम इंटर करते चले जाएंगे और नंबर ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। 13, 14, 15 जितने 26 जैसे भी नंबर लगते चले जाएंगे। फिर इसी में आता है एक ऑप्शन ऐसे, जैसे आप डिजाइन में लगाना चाहते हैं या हेडिंग्स लगाना चाहते हैं, जैसे डिजाइन में लगा देंगे, ऐसे डिजाइन में लगता चला जाएगा। ये तीनों का चारों का वर्ग जो है वही है। फिर नी इसके बगल आता है जो इसको यहाँ पर कर्जर रखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट राइट करने के लिए आता है। जैसे इसको पूरे हेडिंग्स को हम चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो है लेफ्ट राइट हो जाए, तो यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर आता है, इसे बोलते, इसका यूज ज़्यादा नहीं है वैसे, इसे बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट यानी इसका यूज इसमें ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको नहीं बताएंगे। उसके बाद आता है पैराग्राफ, इसे बोलते हैं, ये लग जाता है ऐसे जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंट्रोगेशन होता है ऐसे इसमें लगता है। जहाँ पर हेडिंग खत्म होगी वहाँ पर देखो लग गया है, जहाँ पे आप इंटर करेंगे वहीं पर ये लग जाता है। तो इसका भी यूज ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है सेंटर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेंटर में, यानी सेंटर में हो गया। लेफ्ट में कर देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा पूरा, देखो यहाँ पर बराबर है लेफ्ट में। हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई यानी इधर से पूरा बराबर हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट, कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट आता है पूरा, और कंट्रोल ई से क्या होता है सेंटर में होता है। फिर उसके बाद कंट्रोल आर से क्या होता है राइट में जाता है, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। और यहाँ से हमारा स्पेस होता है, जैसे लाइनों में जितना हम स्पेस रखना चाहें, जैसे हम रखना चाहते हैं उतना स्पेस हम यहाँ पर दे सकते हैं। और डिफॉल्ट जो होता है 1.15 होता है स्पेस। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर होता है, यहाँ पर जितना हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूरा कर लेंगे सेलेक्ट, अब कर लेते हैं कंट्रोल जेड, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सेलेक्ट। तो जितना हम सेलेक्ट कर लेंगे उतने का हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं इसी तरह। जैसे मान लीजिए जैसे हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं तो ये देखो लग गया बैकग्राउंड कलर। ओके, यहाँ पर बैकग्राउंड, अब बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर भी लग जाएगी। जैसे आप ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर लग गया चारों तरफ। हम चाहते हैं बॉर्डर हट जाए, बॉर्डर नहीं तो कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पर सारे स्टाइल जो आपने फॉर्मेट लिख डाला इसका सब स्टाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होगा। जहाँ पर आपका कर्जर रहेगा वही स्टाइल चेंज होगा। देखा चेंज हो रहा है ना, ऐसे स्टाइल भी यहाँ पर बहुत सारी, जैसी स्टाइल आपको पसंद है हो वैसे आप लगा सकते हैं स्टाइल। ये सारी स्टाइल है, आपको जो पसंद आए वो स्टाइल लगा। जैसे मुझे ये हेड राइटिंग पसंद है तो ये स्टाइल मैंने सेट कर लिया। तो नेक्स्ट हमारा है चेंज स्टाइल, यहाँ पर सेट स्टाइल लगा सकते हैं। ये सब का यूज इसी में है, जो आप स्टाइल जो है यहीं पर आप इसका यूज कर सकते हैं। 2007 वाला ये जो स्टाइल है इसी का यूज इसमें भी है, चेंज स्टाइल्स में। फिर फाइंड से क्या होता है, फाइंड से कोई भी वर्ड हमें तलाश करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है
इन द, हम चाहते हैं इन को हम तलाश करना, तो यहाँ लिखेंगे फाइंड नेक्स्ट। जहाँ जहाँ इन लिखा है वहाँ वहाँ पर सेलेक्ट होता चला जाएगा, पीछे आप देखते रहिए सेलेक्ट हो रहा है। ओके, ये देखो यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, फिर उसको फाइंड करेंगे, यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ सेलेक्ट होता चला जाएगा, ऊपर सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। ओके, अब उसके बाद आता है रिप्लेस। जैसे हम इनकी जगह करना चाहते हैं और करना चाहते हैं इनकी जगह पर, जहाँ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ पर इनकी जगह आर होता चला जाएगा। रिप्लेस आल कर देंगे, एक बार में हो जाएगा। ये बोल रहा है हो चुका है जितने हुए थे, तो यहाँ पर हमारा सारा ये देखो और हो गया, इनकी जगह जितने इन थे सगल हमारा और हो गया। अब आपको इन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर इन था यहाँ पर और हो गया, जहाँ जहाँ इन था वहाँ पर और हो गया है। फिर उसके बाद सेलेक्ट आता है, सेलेक्ट सेलेक्ट आल करता है, सेलेक्ट आल करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट आल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमने बना कर रखा है इमोजी टाइप का, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट विद टेम्पल, जितना भी हमने बना रखा है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ओनली सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट आल करना चाहे सेलेक्ट आल हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऐसे ही आपको टीचिंग मेथड आपको मिलते रहेगा। अभी होम मेनू बताया मैं, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, आपको ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन, फोटोशॉप, कोरा ड्रेस, जैसे आपको मैं एक तरफ से पढ़ाता जाऊंगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपके फील्ड में आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।